एक रात अंधेरे का पर्दा बिखरा हुआ था। एक लंबी सड़क पर एक बुजुर्ग बंदूकधारी आदमी अकेला चल रहा था। चांदनी की किरणों ने उसकी छाया को लंबे लंबे पेड़ों की चालों पर गाढ़ा बना दिया। बंदूकधारी ने महसूस किया कि कुछ अनूठा हो रहा है। उसकी निगाहें और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक वह एक पुराने हवेली के सामने पहुंच गया। हवेली की दीवारें धूसर, चीरित और डरावनी लग रही थीं। बंदूकधारी ने सोचा, क्या यहां कोई रहता है? लेकिन उसका ध्यान वहां कुछ और पर गया। जो कुछ भी वह देख रहा था वह दर्शाने के लिए पर्दे में छुपा हुआ था। बंदूकधारी का दिल धड़कने लगा। उसने अपनी बंदूक की डोली को उठाया और हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे को खोलने वाला था, एक अद्भुत आवाज सुनाई दी। रुको, एक भूतिया आवाज बोली। मेरा दिल धड़कने के लिए थोड़ी देर बची है। बंदूकधारी का खौफ उसके अंदर गुदगुदा रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और हवेली के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने वहां कुछ अनूठा देखा। एक महिला अदृश्य थी जो कि अपनी आंखों में आग लगाई हुई थी। उसके वस्त्रों के टुकड़े उसके शरीर से टूट चुके थे। कौन हो तुम? बंदूकधारी ने डर के साथ पूछा। महिला हंसते हुए बोली, मैं यहां तक पहुंची हूं, लेकिन तुम्हारी मौत की सांगड़ी का समय आ गया है। बंदूकधारी की आंखों के सामने एक अंधेरा छाया पड़ गया और वह अपनी आखिरी सांस ले रहा था। जब उसने यह समझा कि उसने एक भूतिया हवेली में प्रवेश किया था, उसकी आखिरी सांस लेते हुए उसकी आत्मा ने वहां का दृश्य देखा। महिला की हंसी सदियों की बेईमानी और भयंकरता के साथ उसके कानों में गूंज रही थी। उसका आत्मा चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह एक दुर्लभ स्थिति में था जहां उसकी आत्मा अज्ञात राह के साथ भटक रही थी। धीरे धीरे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई और हवेली में घूमने लगी। वह एक अनजान बारिश की रात में धुंधली रोशनी में आगे बढ़ती थी, जहां हर कोने में खतरा था। एक छोटी सी बच्ची की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। मजाक न करो, मुझे डरा रहे हो। बच्ची का कहना आवाज में घबराहट था। उसकी आत्मा उसके दर्दनाक रोने की आवाज के साथ अधिक नहीं बढ़ी, बल्कि उसने चुपचाप वहां खड़ी एक आद देवी की ओर बढ़ते हुए उसकी तरफ देखा। देवी की आंखें काली थीं और उसके मुख पर एक विकराल शांति थी, जैसे कि वह हर सांस को चुप कर देगी। बंदूकधारी की आत्मा को वहां कुछ भी नहीं मिला, केवल शांति और विकरालता का अनुभव हुआ। वहां कुछ ही पलों के लिए उसकी आत्मा ने यह भूल गई कि वह एक बंदूकधारी था और वहां कोई खतरा नहीं था। वहां कुछ ही पलों के लिए उसने महसूस किया कि उसका जीवन कुछ महत्वपूर्ण है, कि उसकी मौत के बाद भी कुछ अद्भुत हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह ध्यान खो बैठा, वहां से एक अजीब सी आवाज आई। तुम्हारा समय समाप्त हुआ है, एक विकराल शव की आवाज बोली। उसकी आत्मा ने वापस उस अंधेरे हवेली में लौटने का निर्णय किया, लेकिन वहां से कोई रास्ता नहीं मिला। अंत में बंदूकधारी की आत्मा अपनी विलीनता के साथ अंधेरे में खो गई। उसका शव कभी नहीं मिला, लेकिन हवेली के आसपास लोग कहते हैं कि रात को वहां कुछ अनजान आवाजें और भूतिया चीखें सुनाई देती हैं। उन्हें लगता है कि बंदूकधारी की आत्मा अब उस हवेली में बंद हो गई है।